हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की क्लास हमारी हमेशा की तरह है हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, इसमें सुमित्रानंद पंत के रचना परिवर्तन का प्रकाशन वर्ष निम्न में कौन सा है। रचना है परिवर्तन, जो कि पंत जी की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी है 1926। पंत जी की रचना परिवर्तन का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, आज का लेखन आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। निम्न पंक्तियां किस वाद से संबंधित हैं, अर्थात कि किस युग में यह पंक्तियां लिखी गई हैं। हिंदी साहित्य में कौन से युग में संबंधित हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रगतिवाद से संबंधित है और केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्तियां हैं। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं, जो कि प्रगतिवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हीरक जयंती किस विधा की रचना है। अब आपको यहाँ पर हीरक जयंती जो रचना है इसकी विधा बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, कहानी विधा की रचना है। हीरक जयंती कहानी के लेखक निम्न में कौन हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, नागार्जुन हीरक जयंती कहानी के लेखक हैं। निम्न में किस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका कहा जाता है। कौन सी कहानी है जो कि नई कहानी की पूर्व पीठिका कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोज, जिसका नाम बाद में गैंग्रीन हुआ था, गैंग्रीन नाम से जो प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। वह जोड़ा जो कि सही सुमेलित नहीं है बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, खंडहर की आत्माएं। यह उपेंद्रनाथ अस्क की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं दी गई हैं, एक राज्य जैनेन्द्र कुमार की रचना है। मुगलों के ने संतलत बख्श दी, भगवती चरण वर्मा की रचना है। यह तेरे प्रतिरूप हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। खंडहर की आत्माएं कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। यह कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक आपको बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इला चंद्र जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी कहानी विष्णु प्रभाकर की नहीं है। वह कहानी जो कि प्रभाकर जी की नहीं है वह बतानी है आपको। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, जीवन के पहलू। यह विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं है, जबकि आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, ये रचनाएं विष्णु प्रभाकर की हैं, कहानियां हैं। हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, इला चंद्र जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं, इला चंद जोशी। प्रसाद ने अपने किस नाटक के संदर्भ में लिखा है कि इस दृश्य काव्य का पूर्व रूप इंदु में पहले निकला, फिर चित्राधार के संग्रह में वह पुनर्मुद्रित हुआ। एक प्रकार से मैं इसे अपना प्रथम ऐतिहासिक रूपक समझता हूँ। उस समय यह अपूर्ण ही सा था। इसका वर्णन वर्तमान रूप में कुछ परिवर्तित और परिवर्धित, यहाँ पर परिवर्धित और परिवर्धित है। किस नाटक के संदर्भ में उन्होंने लिखा है बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजश्री के संदर्भ में लिखा। सीता स्वयंवर नाटक 1918 में जो लिखा गया है, इसके लेखक कौन हैं। तो ये जो रचना आपको दिख रही है, ये पूरी रचना का ही नाम है सीता स्वयंवर नाटक, ठीक है, ऐसे ही ना है ये सीता स्वयंवर नाटक, और नाटक विधा की रचना है। ये किसने लिखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। सुभद्रा नाटक के लेखक कौन हैं।
सुभद्रा नाटक के लेखक बताने हैं। राइट आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ निम्न में कौन सा है? आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ पूछा है, ठीक है, प्रथम काव्य ग्रंथ पूछा है, महाकाव्य नहीं पूछा है, काव्य ग्रंथ पूछा है। तो काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी। अगर महाकाव्य की बात करेंगे तब आंसर प्रियप्रभास होगा, लेकिन काव्य ग्रंथ पूछा है तो राइट आंसर एकांतवासी योगी है। अगला प्रश्न है, सेवक सदर समान कलेशा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह अनुप्रास अलंकार है इस पंक्ति में। अगला प्रश्न है, पथ के साथी संस्मरण में महादेवी वर्मा ने निम्न में किसका वर्णन किया है? पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रचना है, इनकी एक संस्मरण है, तो आपको बताना है इन्होंने इसमें किसका वर्णन किया है इनमें से। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, सभी का। पथ के साथी में उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान का, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, इन सभी का वर्णन किया है। मेहंदावल की यात्रा निम्न में किसका यात्रा वृत्तांत है? यह एक यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है और किसका यात्रा वृत्तांत है बताना है। ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लिए राइट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, यातना शिविर में निम्न में किसका यातना शिविर में निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत है? यहाँ पर तक की रचना का नाम है यात्रा शिविर में। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमांशु जोशी का यात्रा वृत्तांत है। वह दुनिया में यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? वह दुनिया में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, भगवत शरण उपाध्याय हैं। लंका यात्रा का विवरण किसका यात्रा वृत्तांत है? लंका यात्रा का विवरण, राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल राम गहमरी का यात्रा वृत्तांत है। हमारी जापान यात्रा वृत्तांत के लेखक इनमें से कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं हमारी जापान यात्रा वृत्तांत के लेखक। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।